ओम शांति। आवाज आता है? यहाँ जो बैठे हैं सभी पंजाबी हैं या कोई ऐसे भी हैं जो पंजाबी नहीं है? सभी पंजाबी हैं। सभी को पंजाबी समझ में आती है और हिंदी। मैं पंजाबी में बोलने वाली तो नहीं हूँ, पूछ रही हूँ। कोई ऐसे हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं तो पंजाबी में बोल सकते हैं, और सभी हिंदी समझते हैं तो हिंदी अच्छा है। मैं अभी सोच रही थी कि आप सबके साथ क्या शेयर करना है। अभी आपको लता बहन सुना रहे थे कि तनाव के बारे में कुछ शेयर करना, क्योंकि आज की दुनिया में ये शब्द जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सब लोग के मुख पर चढ़ा हुआ है तनाव तनाव तनाव। छोटा बच्चा भी होगा, उसको भी पूछो तो वो भी कहता है कि मुझे तनाव है। जवान होगा वो भी कहेगा मुझे तनाव है। गृहस्थी होगा वो भी कहेगा मुझे तनाव है। स्टूडेंट होगा वो भी कहेगा मुझे तनाव है। हाँ, डॉक्टर होगा वो भी कहेगा, पेशेंट होगा वो भी। तो ये तनाव का युग है। हर कोई तनाव के दौर से गुजर रहा है। तो पहले की भाषा में लोग दुख और अशांति कहते थे, और आज की भाषा है टेंशन और डिप्रेशन। तो टेंशन क्यों होता है? और टेंशन से सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि हमें ये समझना चाहिए कि टेंशन से हमें नुकसान क्या क्या होते हैं। उसके कारण भी अभी हम देखते हैं कि किन किन कारणों की वजह से हमें तनाव होता है। और तनाव भी ऐसा जो हमारे खुशी के दीपक को बुझा देता है। खुशी की जो लौ जलती है उसको तनाव की आंधी बुझा देती है। तो या तो तनाव होगा और या फिर खुशी होगी, दोनों में से एक चीज़ होगी, दोनों नहीं रह सकते। और हर एक इंसान आज जिंदगी में ये चाहता है कि मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ हो, खुशी हो मेरे जीवन में। बाकी सब कुछ है, पर अगर नहीं है तो सिर्फ खुशी नहीं है ना। सुख सुविधा साधन सब कुछ है, पर खुशी नहीं है। तो क्या चीज़ है खुशी? कोई स्थूल चीज़ है या इसका कोई सूक्ष्म कनेक्शन है? ऐसी चीज़ है क्या कि अगर हमारे पास बहुत पैसा है, हम मल्टी मिलियनियर हैं, और हम पैसा लेकर कोई ऐसा शॉपिंग मॉल है ऐसा जहाँ हम जाएं और जाकर के पैसा दें और बोलें कि मेरे को खुशी दे दो? या कोई ऐसा फैक्ट्री, कोई ऐसा कारखाना जहाँ पर खुशी मैन्युफैक्चरिंग होती हो, जहाँ हाँ ऐसा कोई स्थान नहीं है ना। तो क्या है खुशी? कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है? पेशेंट होंगे ना तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर कहेगा मैं आपको दवाई देता हूँ, परहेज भी बताता हूँ, पर खुश रहना, टेंशन नहीं करना। पर टेंशन कैसे नहीं करना, इसका इलाज उसके पास भी नहीं है। और रोगी जो है वो डॉक्टर के द्वारा बताई हुई दवाई भी खाता है, परहेज भी करता है। बादाम, पिस्ता, काजू, जूस, दूध सब अच्छे से लेता है, अच्छे अच्छे पदार्थ खा रहा है, पर अंदर ही अंदर चिंता, डर, घबराहट, रोना, वो भी उसको घुन की तरह खाता जा रहा है। तो वो अच्छे अच्छे जो पदार्थ खाता है वो भी उसको लगते नहीं है, उसका असर नहीं होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो
तो डॉक्टर पूछता है दवाई खाई? हाँ जी खाई। परहेज किया? हाँ किया। फिर असर क्यों नहीं होता है, बीमारी ठीक क्यों नहीं होती है? तो अंदर जो डर है, जो घबराहट है, जो चिंताएं लगी हुई हैं, वो इंसान को खा रही हैं। तो आज जो डॉक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि 70-80% जो डिसीजेज हैं वो साइकोसोमेटिक हैं, उनका मन के साथ बहुत गहरा संबंध है ना। अल्सर है, दमा है, कैंसर है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी, उसका भी बहुत डीप कनेक्शन है हमारे मन के साथ। तो अगर हम तनाव में रहेंगे तो उसका जो एक सबसे नेगेटिव जो उसका असर आता है वो हमारी हेल्थ खराब होती है। तो कौन चाहता है अपनी हेल्थ खराब करना? आज लोग पैसा कमाते हैं, टेंशन लेके पैसा कमाते हैं, इतना भागते हैं पैसे के पीछे, इतना और टेंशन लगी रहेगी उनको। और फिर जो उन्होंने पैसा कमाया और उसी पैसे को फिर बीमारियों को ठीक करने में लगा देते हैं। होता है ना, क्या फायदा ऐसा पैसा कमाने का? तो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि तनाव का जो सबसे ज़्यादा असर आता है वो हमारी हेल्थ के ऊपर। बहुत सारी बीमारियां वो टेंशन से होती हैं और कोई रीज़न नहीं होता है। रामदेव जी के फलाने के बताए हुए प्राणायाम भी कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं और डाइट के लिए भी बहुत ध्यान देते हैं कि हेल्दी फूड हो हमारा, कोई पुराना खाना या एक दिन पहले का भी वो भी नहीं खाएंगे। और उसके बाद भी फिर शरीर को अगर कोई बीमारी लग जाती तो उसकी वजह क्या? टेंशन। क्योंकि जिस समय हम टेंशन में होते हैं तो उससे मन के वो नेगेटिव विचारों से ऐसे बैड केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसका बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर असर आता है। किसी का कहाँ आता है, किसी का कहाँ आता है। किसी को पेट की बीमारी हो जाएगी, कहेंगे आईबीएस हो गया, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम चल रहा है। किसी का असर आ जाएगा हार्ट के ऊपर, किसी को पैरालिटिक अटैक हो जाएगा, किसी को बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएंगे। तो और कोई वजह नहीं है, बाकी हम सब प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं। तो रीज़न है तो सिर्फ एक ही है कि हम नेगेटिव हैं। हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति के साथ डीलिंग में जब हम आते हैं तो नेगेटिव अप्रोच है हमारी, नेगेटिव नकारात्मक दृष्टिकोण जिसको कहते हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके फ्रेंड्स, जिनके रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और परिस्थितियां भी उनके अनुकूल हैं, पर वो नेगेटिव हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको प्रॉब्लम क्रिएट करना बड़ा अच्छा आता है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ नेगेटिव देखते हैं। अच्छे लोग भी उनसे दूर हो जाते हैं क्योंकि उनका नेगेटिव अप्रोच है। उनके जो बहुत निकट के साथ साथ सहयोग देने वाले, वो भी उनसे किनारा करने लग जाते हैं। और हर परिस्थिति में भी उनको कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढना आ जाता है। उनका काम ही है नेगेटिव निकालना। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे फिर बॉडी के ऊपर असर आने लग जाता है और बीमारियों का घर बन जाता है हमारा ये शरीर। तो अगर हम बीमारियों को इनवाइट नहीं करना चाहते हैं तो हमें ये पक्का संकल्प करना चाहिए कि हम टेंशन नहीं करेंगे। और दूसरा, एक तो हेल्थ जो सबसे बड़ी चीज़ है। पहले के समय में कहते थे लोग
कि धन गया तो कुछ नहीं गया, तन गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। और आज एकदम डिफरेंट है, परिभाषा ही बदल गई है। चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, तन गया तो कुछ गया, और धन गया तो सब कुछ चला गया। पर हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मनुष्य जीवन है, कर्म क्षेत्र पर है, ऐसा शरीर जो बीमारियों का घर बन जाए और दूसरों के ऊपर हम बोझ बन करके जीते रहें, उस जिंदगी का क्या फायदा। तो अगर हम टेंशन में रहते हैं तो समझो हम बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हैं, बिना कार्ड छपवाए निमंत्रण दे रहे हैं। आ रही हैं बीमारियां, भाग भाग के आ रही हैं। और बीमारियां आने के बाद भी जो व्यक्ति टेंशन में रहता है उसकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, रेजिस्टेंस पावर जो है वो बहुत वीक होती है, और वो बीमारी को जल्दी से कवर नहीं कर सकता है। होता है ना ऐसे, कोई कोई लोग कितनी जल्दी बीमारी को फेस कर लेते हैं, निकल आते हैं जल्दी से, जिनकी पॉजिटिव अप्रोच है, जो पॉजिटिव है लाइफ में, बड़ी बड़ी बीमारियों को भी वो ठीक कर लेते हैं। और जिनकी नेगेटिव थिंकिंग है, दृष्टिकोण नेगेटिव है, वो बीमारियों को पहले तो निमंत्रण देते हैं, फिर उससे जल्दी निकल नहीं पाते हैं, और बीमारियां सदा उनके पास अपना ठिकाना बना के बैठ जाती हैं। और दूसरा जो हमको लगता है कि जो लोग तनाव में ज्यादा रहते हैं उनके संबंध वो बहुत खराब कर बैठते हैं औरों के साथ। और हम सामाजिक प्राणी हैं, हम अकेले नहीं रह सकते। रह सकते हैं, कोई अकेला रह सकता है, समाज में ना अनेकों के साथ हैं। तो जब व्यक्ति टेंशन में होता है तो उसका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं रहता है, वाणी में भी उसकी कटुता आ जाती है, व्यवहार बड़ा खराब सा हो जाता है, अभद्र भाषा, अभद्र व्यवहार। तो जो उनके आसपास रहने वाले हैं वो भी खिसकने लगते हैं, कहते हैं तो हमारी इज्जत पर हमला बोलता है। तो अपनी इज्जत तो कोई भी खराब नहीं कराना चाहता ना। और इस संसार में जो हमें लगता है, हमें क्या वास्तविकता है ये कि बोल का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है इस संसार में बोल का। बोल से इंसान जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों को भी छू लेता है, और बोल से ही बहुतों को अपना दुश्मन बना के बैठ जाता है। जो पास पास वाले हैं उनके साथ भी अच्छा नहीं बोलेंगे तो जो हमारे हितैषी हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे को सहयोग देना चाहते हैं, उनको भी हम ऐसे बोल जब बोलते हैं तो वो हमसे दूरियां करने लग जाते हैं। हमें सहयोग देना वो बंद कर देते हैं। फिर हम बाद में क्या कहते हैं, क्या करती, क्या करता, टेंशन बहुत थी ना, माइंड डिस्टर्ब था तो मुख से निकल गया ऐसे बोल। होता है ना ऐसे। पर वो क्या कहते हैं, उसके बाद आप उनको कितना सॉरी भी कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो क्या कहेंगे कि बाकी सब तो ठीक है, पर आपने जो बोल बोले थे वो बोल नहीं हम भूल सकते। तो ये जो हमारा मुख है, इसकी शेप देखिए कैसी है, कमान के जैसी। तीर कमान होता है ना, कमान ऐसा ही होता है। तो इस मुख के कमान से जो हम शब्दों के तीर छोड़ते हैं ना, वो दूसरे को घायल कर देते हैं। और एक बार जो घायल हो गया उसको दवा, इलाज, मलहम जितना भी लगा लो, पहले जैसा नॉर्मल तो नहीं होगा ना एकदम। तो वो व्यक्ति जिंदगी में कभी भी हमारे बोल नहीं भूलता। तो अभी मैं एक सुना रही थी, अभी की बात है, अभी हम टोरंटो से आए तो वहाँ पर एक बहन आई, तो कहने लगी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बोलो। तो उसने कहा कि बहुत अच्छे घर की हैं और बहुत फाइनेंशियली बहुत साउंड, बहुत अच्छे घर की, संस्कार भी अच्छे। तो कहने लगी कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा रहा है शुरू से, हमारी बहुत दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग।
कभी हमारी ज़रा सी भी कुछ बात नहीं हुई है। हमारे बच्चे बहुत अच्छे, हमारा परिवार बहुत अच्छा। पर 4-5 साल पहले वो बता रही थी कि मैं थोड़ी बीमार हो गई, मेरे को कमर में कुछ प्रॉब्लम हुई। तो मेरा जो बच्चा है उस डॉक्टर को दिखाया, फिजियोथेरेपी चल रही थी, तो फिजियोथेरेपिस्ट ने भी कहा कि आप थोड़े दिन रेस्ट करो। तो कहा कि मैं रेस्ट करती तो मेरे पति ने मेरे को बोला कि तू लेज़ी हो जाएगी, तो तुम लेज़ी हो तो, और तुम लेज़ी बनती जाती हो। तो कहा कि उसने जो ये शब्द बोला है ना, तो उसकी आंखों से इतना आंसू आ रहे थे, इतने आंसू। तो कहती है मेरे को अपने हस्बैंड का ये वर्ड भूलता नहीं है कभी भी, जो उसने मुझे कहा ना कि तुम लेज़ी हो और लेज़ी होती जाओगी। तो कहा उसने आज तक मुझे एक शब्द भी नहीं बोला, पर अब जब से उनका ये शब्द सुना उसके बाद मैंने बोला, उन्होंने उस चीज़ को रियलाइज़ किया, उन्होंने आपको कहा हाँ, उन्होंने मेरे से माफ़ी भी मांगी, पर फिर भी अब हमारा रिलेशन पहले जैसा नहीं है। मेरे दिल को बहुत लगा है, बहुत बहुत मेरे को, मैं बहुत हर्ट फील किया है मैंने। तो कहा कि देखो हमारा 25-30 साल का जो रिलेशन था इतना अच्छा, वो एक शब्द से वो इतना घर का वायुमंडल बदल गया और हमारे रिलेशनशिप में इतना फ़र्क आ गया अभी। तो कहने का मतलब है कि संसार में वाणी का या हमारी सज्जनता का, हमारे व्यवहार का दूसरों के ऊपर बहुत असर पड़ता है। तो कैसे बोल हमारे मुख से निकलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है, पक्की बात है कि जब हम टेंशन में होंगे तो हमारे बोल अच्छे नहीं निकल सकते। होगा ना सबको अनुभव। और जिस दिन आपको बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी अंदर से, तो क्या बढ़िया बढ़िया बातें मुख से निकलेंगी, घर वाले भी खुश हो जाएंगे, क्या भाई आज तो बड़े खुश हो। और जब टेंशन में होंगे तो जो आया सामने आया उसको वैसा बोल दिया, कुछ भी टॉन्टिंग वे में बोल दिया, कमेंट कर दिया, कुछ भी कहकवा दिया और कह के अपना तो सो गए, वो व्यक्ति की नींदें उड़ा दी। नहीं, तो ऐसे गायन है कि कौआ किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के मन सबका हर ले। इस संसार में क्या बोल का महत्व है। कौआ और कोयल दोनों एक जैसे हैं, काले काले, पर कोयल गीत गाती मीठे मीठे सबका दिल मोह लेती है, और कौआ काँव काँव करता है तो लोग कहते सिर खा गया। तो एक बारी कोयल जो है ना, वो इंद्र की सभा में गीत गा के आई, ऐसे कहानी है। तो इंद्र ने कोयल को सोने का हार पहनाया, हीरों की जड़ित वाला, बड़ा सुंदर। तो जब नीचे आई ना मनुष्य लोक में, तो कौए ने देखा, तो कौए ने कहा अरे बहना, बड़ा अच्छा हार पहना तूने, तो कहाँ से लेके आई है। तो उसने कहा मैं इंद्र के दरबार में गई थी और वहाँ मैंने गाना गाया, तो इंद्र ने मुझे खुश होके उपहार में ये दिया है। कहता है अच्छा, मैं भी चलता हूँ, मैं भी गीत गा के आता हूँ, तो मुझे भी मिलेगा गिफ्ट। तो इंद्र के दरबार में पहुँच गया और वहाँ जाकर के बोला उसको कि इंद्र महाराज, मेरी बहन आई थी यहाँ पे और उसने गीत गाया आपकी सभा में, और आपने उसको उपहार में सोने का हार दिया, तो मैं भी गीत गाना चाहता हूँ। तो इंद्र ने कहा भी दिखता तो उसके भाई जैसा ही है, काला काला, जैसी वो थी वैसा ही है, भाई ही होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, भले गाओ गीत। तो इंद्र ने सबको बुला लिया अपनी सभा में, और राज दरबार फुल, और कौए ने जहाँ गीत शुरू किया, सबने कहा बस करो बस करो, उड़ाओ उड़ाओ। वो बेचारा अपनी बेइज्जती करा के नीचे आ गया वापस, कुछ नहीं मिला और बदले में फटकार मिली। तो अर्थ कितना अच्छा है कि अगर हम मुख से ऐसे बोलते हैं तो जहाँ जाते हैं अपमानित होते हैं, कोई हमसे प्यार नहीं करता, कोई हमें अपने नज़दीक बिठाना नहीं चाहता, कोई के दिल में हमारे लिए सम्मान नहीं होगा। और अगर हम खराब बोल के बजाय मीठे बोल बोले तो हर एक चातक होता है, सुनने की इच्छा रहती है हर एक को, कुछ बोले तो सही, हम सुने तो सही, कान लगा के रहते हैं, कुछ तो बोलो। तो बोल किसी का जीवन भी बनाते और बोल किसी का जीवन बिगाड़ भी देते हैं। हमारे सेंटर पर एक भाई आते हैं उनके और भाई जो हैं
बहुत अच्छी पोस्ट है सबकी, हाईली एजुकेटेड, बहुत अच्छी फैमिली है, और वो भाई एक केमिस्ट की शॉप पर काम करते हैं, 5 या 6 हज़ार रुपया उनको मिलता है। तो उन्होंने हमें बताया, उनके भाइयों ने, कि जब ये छोटा था तो हमारी माँ इसको कहती तू बुद्धू है, तू बुद्धू ही रहेगा। तो इसने वो बोल पकड़ लिए, तो कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना, बच्चों को कहते हैं, और 2-3 बच्चे होंगे तो कंपैरिजन करेंगे, एक को इतना अप्रिशिएट करेंगे और एक को इतना नेगेटिव बोलेंगे कि वो बच्चे, उनका सबकॉन्शियस माइंड रिसीव कर लेता है, और फिर उसी के अकॉर्डिंगली उनकी लाइफ आगे बनती है। तो कहा इसकी बुद्धि में बचपन से ये बैठ गया, मैं बुद्धू हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं समर्थ नहीं हूँ कुछ भी करने के लिए। तो कहा देखो आज इसकी जिंदगी डिपेंडेंट है घर वालों के ऊपर, बेटियां कमा रही हैं, खिला रही हैं, वाइफ कमाती है, खिलाती है, और अभी उनको थोड़ा सा नौकरी छोटी सी मिली है 4-5 हज़ार की मुश्किल से। तो ऐसा है मनुष्य का बोल। तो सबसे बड़ा नुकसान, जब हम भारी होते हैं, अंदर से टेंशन में होते हैं, तो हम बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बिगाड़ पैदा कर लेते हैं, है ना। हमारे व्यवहार में मधुरता, सज्जनता, सम्मान नहीं रहता है, अभद्र व्यवहार हो जाता है। तो इसलिए जब हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो इस जिंदगी में हमें, इस यात्रा में, जीवन यात्रा में अनेकों का साथ चाहिए, अनेकों का सहयोग चाहिए। अकेले हम इस यात्रा को संपन्न नहीं कर सकते, और वो साथ और सहयोग लेने के लिए हमें क्या करना होगा, अपनी वाणी और अपने व्यवहार को सज्जनता से भरपूर करना होगा, मिठास से भरपूर करना होगा। तो दूसरा जो हमें लगा कि संबंध खराब, रिलेशन खराब हो जाते हैं, क्या रह गया? हेल्थ खराब हुई, रिलेशन खराब हुए, और क्या रह गया? कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों ना। और तीसरा, एक और जो बहुत बड़ा नुकसान होता है, हमारी बुद्धि के ऊपर बहुत असर आता है जब हम टेंशन में होते हैं। और आज हम जहाँ भी हैं, चाहे हम अपनी फैमिली लाइफ में हैं, चाहे हम अपने वर्क प्लेस पर हैं, हर एक को सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं ना, डिसीजन। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और हम वो मिस कर जाते हैं। क्यों? हमारी जजमेंट पावर अच्छी नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है। और फिर बाद में हम क्या कहते हैं, अरे मैंने गलत निर्णय ले लिया, उस टाइम अगर मैं हाँ कर देता तो अच्छा था। तो आज कितना व्यक्ति को सोचना पड़ता है, ये पढ़ाई करूं या ना करूं, ये जॉब करूं या ना करूं, ये बिजनेस करूं या ना करूं, फलाने व्यक्ति के साथ अपना व्यवहार, अपना संबंध बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, कौन क्या है, कैसा है, डिसीजन नहीं ले पाते। बाद में कहेंगे बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट कर दी, निर्णय गलत ले लिया, आज तो बिल्कुल करोड़पति से रोडपति हो गए हैं, कुछ रहा ही नहीं है। कहते हैं इनके डिसीजन ठीक नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना। तो डिसीजन मेकिंग पावर कितनी इंपॉर्टेंट है, और वो कब ठीक हो सकती है? जब हमारी मानसिक स्थिरता होगी। जैसे तराजू के 2 पलड़े ठीक तोल कब देते हैं? जब कांटा ठीक होता है सीधा, तब दोनों पलड़े ठीक तोल करते हैं। मेरी बुद्धि अगर स्टेबल नहीं है, मैं अगर मेंटली डिस्टर्ब हूं, तो मैं ठीक डिसीजन नहीं ले सकती। फिर बाद में हम उसमें भी क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब थे ना, बहुत टेंशन बहुत थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है या नहीं करना है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, मिस कर दी जिंदगी में। होता है ना ऐसे, और बाद में कितना पश्चाताप होता है। और एक बार अगर हम कोई डिसीजन गलत लेते हैं और सामने हमें मानो सक्सेस नहीं मिली है, तो उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सामने जब आते हैं, उसका फिर हमारी बुद्धि के ऊपर और असर आता है। रॉन्ग डिसीजन लेने की वजह से सफलता नहीं मिली, तो और टेंशन हो गई, और टेंशन हुई
तो और रॉन्ग डिसीजन, और ये एक चेन रिएक्शन चलता रहता है, चक्रव्यूह ये चलता रहता है और हम इसमें फंसे रहते हैं। इससे हम बाहर कैसे निकले वो समझ नहीं आ पाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में या बच्चे भी जब स्कूलों में जाते छोटे, तो प्रेयर्स में भी, भक्ति में भी माँ बाप बच्चों के लिए कहते हैं भगवान इनको अच्छी बुद्धि देना। स्कूलों में प्रेयर करते हे प्रभु अच्छी बुद्धि देना। बुद्धि बहुत बड़ी देन है भगवान की, डिवाइन इंटेलेक्ट, दिव्य बुद्धि। ऐसी बुद्धि, चमत्कारी बुद्धि, कम समय में एक्यूरेट डिसीजन ले सकूं, कोई मौका मिस ना हो जाए जिंदगी में, कामयाब होती चली जाऊं, सफलता के शिखर पर पहुंच जाऊं, कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते। कितनी अच्छी जजमेंट चाहिए उसके लिए। तो ये कुछ नुकसान मैं बता रही हूं जो होते हैं। क्यों होता है तनाव? नुकसान तो पता चले कि ये होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, पर जो उसका मेन कारण आज जो घर गृहस्थ में हमें देखने में आता है वो है विचारों और संस्कारों की विभिन्नता, वैरायटी। जैसे मैंने कहा, हम अकेले नहीं रह सकते हैं, हमें अनेकों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है। सामाजिक प्राणी है ना। फैमिली रिलेशनशिप होती है, एक वर्क रिलेशनशिप होती है, एक नागरिक का दूसरे नागरिकों के साथ रिलेशन है, एक सरकार और नागरिक के बीच का संबंध है। अब जब हम अनेकों के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो हर एक के विचार, हर एक के संस्कार अलग अलग हैं, भिन्न हैं, एक जैसे नहीं है। एक जैसे हैं नहीं है ना। और जब हम दूसरे के संस्कारों को, दूसरों की आदतों को, दूसरों के स्टाइल को देखते हैं तो हम डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। कैसे? हम उनके अवगुणों को देखने लग जाते हैं कि ऐसे क्यों करता है, ये वैसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों चलता है, ये क्यों खाता है। हाँ, इसके अंदर जेलसी बहुत है, इसके अंदर घृणा बहुत है, इसमें नफरत की भावनाएं भरी हुई हैं, इसका काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, ये स्वच्छता से काम नहीं करता है, ये कुछ भी टॉन्टिंग वे में बोल देता है, ये तो बहुत फ्रॉड है ये आदमी तो। अवगुण अवगुण अवगुण। और उन अवगुणों को देखते देखते, एक के अवगुणों को देखते देखते अपनी बुद्धि की तिजोरी को हम पूरा उनके अवगुणों से भर लेते हैं। और फिर एक स्टेज ऐसी आ जाती है जो विस्फोटक स्टेज। फिर क्या कहेंगे, बस बहुत सहन कर लिया, अब नहीं कर सकते, बहुत हो गया। फिर तो जैसे बम विस्फोट होता है ना, फिर उस व्यक्ति के साथ इतनी दूरियां हो जाती हैं। कारण क्या बना? उनके अवगुणों को देखा, अवगुणों को चित्त पर रखा और फिर अवगुण का वर्णन कर बैठे। तो हमें यहाँ पर परमात्मा ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है कि देखो, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो रहेगा, डिफरेंसेस ऑफ नेचर रहेगी, ये संसार की ब्यूटी है, वैरायटी। सब एक जैसे नहीं होंगे कभी भी। पर समझदार व्यक्ति का काम क्या है? आज हम कहीं रोड से निकलते हैं, किसी ऐसे स्थान से निकलते हैं जहाँ बहुत कचरा है और बहुत स्मेल है, तो हम क्या करते हैं? नाक पर रुमाल रख के अपना साइड से निकल जाते हैं कि ये बदबू ये मेरे को प्रभावित ना करे। कोई नर्सेज होंगी, डॉक्टर होंगे हॉस्पिटल्स में, तो कितना हाइजीनिक होते हैं, क्लीनलीनेस को कितना मानते हैं। पेशेंट को टच करके आए, आते ही हाथ अपने धुलाई करेंगे, साफ करेंगे, है ना, एकदम उसका असर नहीं आना चाहिए मेरे ऊपर, इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये जो हम दूसरों के अवगुण का कचरा ये जो अपने अंदर बढ़ते जा रहे हैं, ये किस समझदार का काम है? दिन रात अवगुण देखना, अवगुणों को चित्त पर रखते जाना और अवगुणों का वर्णन करते रहना। ये कितना बड़ा कचरा है कि नहीं? और अंदर स्मेल होती जा रही है।
कौवा क्या करता है? गंदगी पे मुंह डालता है, बस उसका काम ही है गंदगी पे मुंह डालना। हंस और बगले में क्या अंतर है? हंस मोती चुगता है और बगला वो पत्थर या कंकड़। हमें भगवान ने कहा है हंस बनो, हर एक के गुणों की तरफ दृष्टि डालो, अवगुण नहीं नोट करो। अवगुणों को देखते हुए भी डोंट केयर करो। अवगुण होंगे, उनके कुछ अपने अवगुण हैं, आपके अंदर भी कुछ अपने प्रकार के अवगुण हैं। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं। आज इंसान इतना इगोइस्टिक है, सोचता है मैं तो संपूर्णता की मूर्त हूं, बाकी इसमें भी अवगुण, इसमें भी अवगुण, इसमें भी, सब में अवगुण, सब अवगुणों की खान है और मैं परफेक्ट हूं। और हम दूसरों के अवगुणों को देखते 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 अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं और डिस्टर्ब होते रहते हैं। दृष्टिकोण हमारा ऐसा बन गया है कि दूसरों के अवगुणों पर ही हमारी दृष्टि जाती है और अवगुण ही हम ग्रहण करते हैं। मानो मैंने सारी ये सफेद साड़ी पहनी है और इस सफेद साड़ी के ऊपर अगर जरा सा भी कहीं अभी काला धब्बा लग जाए, अभी है तो नहीं पर लग जाए, तो जितने भी बैठे हैं ना उनकी निगाह उस काले धब्बे के ऊपर बार बार जाएगी ना। इतनी जो बाकी सारी 5.5-6 फुट की इतनी सब सफेद साड़ी है वो नहीं दिखेगी। जो भी मिलेगा ना वो कहेगा आपका ये यहाँ पे ना काला धब्बा है, आपके यहाँ पे है, निशान है, ये अच्छा नहीं दिखता है, बार बार उसको नोट करेंगे। तो जिस घर परिवारों में हम रहते हैं, हम उनके सारे गुणों को छोड़ के उसके एक वो अवगुण को नोट करते और उससे अपने रिलेशन खराब करते, अपने को डिस्टर्ब करके रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। होता है ना ऐसे। एक बार हमारे पास एक हस्बैंड वाइफ आई, तो शादी हुई थी, तो कहा डिवोर्स लेने जा रहे हैं जी हम दोनों, बहुत हो गया, अब नहीं रह सकते। तो छोटे थे उम्र में, तो हमने कहा ठीक है आप डिवोर्स ले लेना। तो कहा आपके पास कुछ और समाधान है? तो हमने कहा आप अभी क्लासेस लो, मेडिटेशन सीखो, क्लासेस लो, और आप जब कल आओगे ना तो आप दोनों एक दूसरे के 2-2 गुण लिख के ले आना। तो बेचारे घर गए तो फिर सोचने लगे होंगे जो भी, फिर अगले दिन आए, एक दूसरे के 2-2 गुण बताए, थोड़े ठीक भी हो गए, पहले से थोड़े से नॉर्मल हो गए। फिर उनको कहा और एक दूसरे के गुण देखो, बताओ, और धीरे धीरे उनका डिवोर्स का जो मूड था ना वो बदल गया। अब गुण को छोड़ के गुणों पर जब दृष्टि डालने लग गए। तो हमें परमात्मा ने कहा है ये संसार एक ड्रामा है, ड्रामा है ये। शेक्सपियर ने कहा है ना, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स। एक्टर्स हैं हम सब, ड्रामा है। और ड्रामा के सारे एक्टर्स एक जैसे नहीं होते, होते हैं। कोई ड्रामा आप लोगों ने ऐसा देखा है जिसमें सारे शाहरुख खान हो, सारे, या सारे अमिताभ बच्चन, बिगिनिंग से लेके एंड तक सारे अमिताभ बच्चन? बोरिंग हो जाएगा ना कितना। इस सृष्टि ड्रामा में भी हम सब एक्टर्स हैं, सारे मेरे जैसे हो जाएं, सफेद साड़ी वाले, मेरे जैसे फीचर्स वाले, कितने बोरिंग हो जाएगी पूरी सृष्टि। नहीं, मेरे जैसा बोलने का स्टाइल, मेरे जैसा चलने का, मेरे जैसे संस्कार, इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। तो हम सब एक्टर्स हैं, हम सब एक्टर्स को अपना अपना रोल मिला है। कोई एक ड्रामा भी ऐसे आपने देखा हो जिसमें विलेन ना हो? वो भी नहीं देखा होगा। विलेन के बिना भी मजा नहीं आता ड्रामा में। तो इस संसार ड्रामा में विलेन भी है। सपोज चलो किसी में है ही कोई अवगुण, कोई बुराई है ही, गुस्सा बहुत करता है, को वाह भाई विलियन तूने बड़ा अच्छा पार्ट बजाया, उसको नहीं बोलो, अंदर सोचो कि इसका पार्ट है, इसका रोल है, इसको मिला है, ये बजा रहा है, अच्छा बजा रहा है। एंजॉय करेंगे, अपना एटीट्यूड चेंज कर देंगे ना तो एंजॉय करेंगे। सब एक्टर्स को अपना अपना रोल मिला हुआ है। किसी बगीचे में जाते हैं तो सारे फूल एक जैसे गुलाब के हों, वो बगीचा भी तो अच्छा नहीं लगेगा। उसमें मोतिया भी हो, चमेली भी हो, गुलाब भी हो, चंपा भी हो, वैरायटी हो ना, तो बगीचा कितना अच्छा लगता है। इस सृष्टि ड्रामा के हम सब वैरायटी फूल हैं, ये बगीचा भी कह सकते हो इसको, बहुत बड़ा।
हर फूल की अपनी अपनी सुगंध है, एक जैसे नहीं हो सकते। कभी ये सोचना नहीं, क्योंकि हम जो ये बोलते हैं ना कि ये ऐसे क्यों करता है, ये वैसे क्यों करता है, ये ऐसे क्यों, माना जैसे मैं चाहती हूं वैसे करे, वैसा तो नहीं हो सकता ना, हो ही नहीं सकता। एक्टर है ना, उसका एक यूनिक अपनी आइडेंटिटी है, उसका यूनिक रोल है। दो एक्टर एक जैसे नहीं हो सकते, डबल रोल हो सकता है एक का, पर दो एक्टर एक जैसे नहीं हो सकते। किसी वृक्ष के भी दो पत्ते एक जैसे नहीं हो सकते। देखा है कोई वृक्ष ऐसा जिसके दो पत्ते एक जैसे हो, सेम साइज और सेम शेप? कोई भी ऐसा वृक्ष नहीं होगा। तो गीता जो हमारा शास्त्र है ना भारत का, उसमें कहा है कि ये संसार एक वृक्ष है, और इस संसार वृक्ष के हम सब पत्ते हैं, वैरायटी वैरायटी पत्ते, एक जैसे नहीं। रूट्स एक ही हैं जिससे वृक्ष निकला है, बीज एक ही है। क्रिएटर कौन है? हमारा बीज। क्रिएटर कौन है? एक पिता परमात्मा। उससे निकले हुए हम सब अलग अलग वैरायटी पत्ते हैं। क्रिएटर को भूल गए ना तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस हो रहे हैं। शाखाएं अलग होंगी, पत्ते अलग होंगे, वृक्ष के फल फूल अलग होंगे, बीज एक है। तो ये जो हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई, किस नाते हम सब भाई भाई? क्योंकि हम एक के बच्चे हैं। तो एक के बच्चे हैं तो हमारी आपस में एक दूसरे के लिए स्नेह सहयोग सद्भावना की भावनाएं पैदा होने लग जाती हैं जब हमारा बीज के साथ कनेक्शन हो जाता है। जैसे एक घर में माँ बाप क्रिएटर हैं, 4 बच्चे भी होंगे, उनके अवगुणों को भी देखते हुए भी नहीं देखेंगे ना, नहीं देखेंगे उनको। मेरे हैं ना, मेरे हैं, ये संसार मेरा है, हम एक के बच्चे हैं, हम सब आपस में एक फैमिली हैं। आज हम अवगुण भी क्यों देखते हैं? इसकी जाति अलग है, इसका धर्म अलग है, इसकी फैमिली अलग है ना, इसका सब कुछ, मैं ये निग्रो काला, ये गोरा, ये पंजाबी, ये गुजराती, हाँ ये मराठी, ये गुजराती, मान लो अलग अलग। उसकी वजह से हम दूसरे के अवगुण बनिए, पंजाबी का झगड़ा हो रहा है, गुजराती मराठी का झगड़ा हो रहा है, क्रिश्चियन और बौद्धि का झगड़ा हो रहा है, बौद्धि और मुस्लिम का झगड़ा हो रहा है। अरे हम एक के बच्चे हैं, एक पिता परमात्मा के, यूनिवर्सल फादर है वो, हम सबका एक पिता है, एक से हम निकले हुए हैं, हम सब उसकी शाखाएं हैं, उसके पत्ते हैं अलग अलग। तो जब हम एक के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते चले जाएंगे तो वो पिता है, हम बच्चे हैं, तो हमारा आपस में एक दूसरे से स्नेह प्यार बढ़ता जाएगा। अवगुणों को देखते हुए भी जैसे कि नहीं देखेंगे फिर हम। एक बार एक हस्बैंड वाइफ शादी हुई थी, तो वो लोग एक यात्रा पर जा रहे थे, तीर्थ यात्रा पर शादी के बाद। तो वो भाई ने अपने फादर को पहले से बताया कि हम फलानी तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं और आप फलाने स्टेशन पर हमको मिल जाना। उनको लेना था, उनको ऑन द वे। तो जब वो लोग उस स्टेशन पर पहुंचे ना, तो व्यक्ति पानी लेने के लिए उतरा और अपनी वाइफ को कह के गया, भाई ध्यान रखना। इतने में ही उसी कंपार्टमेंट के नजदीक जहां वो बैठी थी, खिड़की के पास एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने उसको बोला, जैसे घूंघट भी निकालते हैं ना वहां, तो बोला कि मेरे को बैठने के लिए कुछ स्थान दो आप। तो उसने कहा यहाँ जगह नहीं है, कहीं और जाओ। उसने उसको दोबारा रिक्वेस्ट की, तो उसने फिर थोड़ा जोर से बोला कि नहीं है जगह, नहीं तुम आ सकते यहाँ पे। उसको भगाने की कोशिश की, उसने फिर रिक्वेस्ट की, फिर उसने और अभद्र शब्द बोलने शुरू कर दिए, तुम बूढ़े, ये जो भी, और यहाँ नहीं आ सकते हो। तो दोनों का आपस में चल रहा था, तेज तेज बात, आवाज। इतने में वो व्यक्ति वापस आ गया पानी लेके, और जैसे ही वो वापस आया तो उसने देखा कि वो उसका बाप था। तो उसने अपनी वाइफ को कहा कि कमाल है, तू बैठी हुई है और पिताजी बाहर खड़े हैं। तो जैसे ही उसने ये सुना कि ये
बूढ़ा व्यक्ति मेरा ससुर है, फटाफट दौड़ के बाहर आई। उसने बेचारे ने खड़े होने के लिए भी जगह मांगी थी, उसको वो भी नहीं दी उसने तब, और अब फटाफट दौड़ के बाहर आई। बाहर आके उसके पैर छुए, उसको सॉरी बोला और उसको इज्जत से अंदर लेके गई और अंदर ले जा करके उसको बैठने की प्रॉपर पूरी जगह बना के दी। अब कुछ क्षण पहले जो खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी, अब बैठने के लिए भी जगह बन गई। पहले जो क्रोध, जोश, आवेश था, उसका स्थान अब सम्मान ने, स्नेह ने, मधुरता ने मान लो ले लिया। किस आधार पर? नजदीक के संबंध का ज्ञान, है ना। यहां पे एक नागरिक का दूसरे नागरिक के साथ जो रिलेशन है वो भी काम कर सकता था, पर उससे भी नजदीक का संबंध क्या? फैमिली रिलेशनशिप। ये मेरे फादर इन लॉ हैं, वो संबंध का ज्ञान उसने जगह बना दी। तो आज हमें भी भगवान कहते हैं कि ये नजदीक के संबंध का ज्ञान तुम पहचानो कि रूट कौन है, बीज कौन है, क्रिएटर कौन है। तो जब हमें आपस में, हम सभी को एक दूसरे के साथ अपने इस नजदीकी संबंध का ज्ञान हो जाएगा ना, तो फिर हमारी एक दूसरे के अवगुणों पर दृष्टि नहीं जाएगी। स्नेह सहयोग की भावनाएं हमारे मन में एक दूसरे के लिए पैदा होने लग जाएंगी। होगा ना। आज विस्मृत हो गया है हमें अपना वो संबंध। भाई भाई के नारे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पर प्रैक्टिकली वो फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि क्रिएटर को हम सब भूले बैठे हैं। उसको जानना है, उसको पहचानना है, उससे संबंध जोड़ना है, तो फिर गुण दिखने लग जाएंगे हर एक के अंदर, और विभिन्नता को हम एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंसेस ऑफ नेचर रहेगा। एक्टर एक जैसे नहीं होंगे, पत्ते एक जैसे नहीं होंगे। तो जिनके साथ हम संबंध संपर्क में, व्यवहार में आ रहे हैं, हम एक जैसे नहीं हो सकते। एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। होगा ना। तो एक जो हमें कारण लगता है वो ये, और दूसरा कारण जो है तनाव का, वो है जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम्स को में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे अंदर पावर नहीं है इन प्रॉब्लम्स को फेस करने की। होता है ना, कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। कहते वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, प्रॉब्लम से आप भाग नहीं सकते कहीं भी। पर यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद हमको ये बहुत अच्छा ज्ञान मिला। देखो, कोई भी ताला इस दुनिया में ऐसा नहीं है ना जिसकी चाबी ना हो। कोई ताला बिना चाबी के नहीं बनता है। कोई भी प्रॉब्लम हम सबकी जिंदगी की ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। ये पक्का मन में विचार कर लो, ठान लो, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। और कहां पर है वो सॉल्यूशन? यहां पर है, हमारे अंदर है। हमारी आत्मा के अंदर इतनी योग्यताएं हैं, हमारे अंदर इतने गुण, इतनी शक्तियां हैं, हमारे भीतर समाधान समाये हुए हैं। तो जब वो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम अपने उन बुद्धि का प्रयोग करें, अपनी जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको जागृत करें। उसको उभरने का मौका मिल रहा है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बिना टेस्ट दिए बच्चा नर्सरी से, केजी से, फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है? नहीं जा सकता ना। जिंदगी के टेस्ट तो देने पड़ेंगे ना। अब वो टेस्ट कागज कलम वाले हैं, हमारे टेस्ट प्रैक्टिकल हैं। वो टेस्ट की डेट और उसका सब पहले से अनाउंस हो जाता है, डेट शीट सब मिल जाती है, किस दिन कौन सा पेपर होगा, कौन से हॉल में होगा, उसकी कौन सी तारीख होगी। हमारी कोई डेट नहीं पता, कोई टाइम नहीं पता। किसी भी समय, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी स्थान पर परीक्षा आ जाएगी हमारी। होता है ना ऐसे, अचानक अचानक परीक्षा, अचानक अचानक इंसल्ट कर दी, अचानक अचानक फाइनेंशियल लॉस हो गया, अचानक अचानक बीमारी आ गई, बिना बताए आएगा। बिना बताए आएंगे सारे टेस्ट, बता के नहीं आएंगे। इन सारी प्रॉब्लम्स में अगर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं तो समझो फेलियर है।
और इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर हम इसका सॉल्यूशन अपने भीतर ढूंढते हैं, है हमारे पास सॉल्यूशन, ये सोचो पहले तो पक्का है सॉल्यूशन, तो समझो वो सक्सेस है। एक व्यक्ति मानो डॉक्टर है, उसको घर से निकलना है, इमरजेंसी ड्यूटी पर पहुंचना है, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, इधर घर में कोई बीमार पड़ जाता है। अब वो घर वाले को अगर नहीं देखता तो घर के लोग कहते हैं भाई तेरा तो मोह ममता सब खत्म हो गई, तुम्हें हमारा तो कोई ख्याल व्याल है नहीं, तुम्हें तो अपने काम धंधे का मतलब है बस। अच्छा, अगर वो उसको देखता है और नौकरी पर नहीं पहुंचता तो नौकरी वाले कहते हैं तुम केयरलेस हो गए हो, तुम्हारे अंदर कोई सिंसियरिटी अब रह नहीं गई, तुम्हें तो अब छुट्टी देनी चाहिए हमें। अब बेचारा बीच में फंस गया, करूं तो क्या करूं। यहाँ किसी ऐसी इमरजेंसी पर उसको पहुंचना है, पहले ही देर हो गई और रास्ते में हर चौराहे पर रेड लाइट मिल रही है। अब उस टाइम स्ट्रेस हो सकता है ना क्रिएट, तो क्या करें, स्ट्रेस में आए या अपने भीतर जो छिपी हुई योग्यताएं हैं, जो आंसर हैं, उनको निकलने का मौका मिल रहा है, उनको यूज करें। इतने कैपेबल हम हैं, हल्के रहें, लाइट, कुछ ऐसा सोचें समाधान, उसको भी देख लो और नौकरी पर भी टाइम पे पहुंच जाऊं। रेड लाइट आ गई है, चिल्लाने से, स्ट्रेस में आने से तो कुछ नहीं होने वाला है। शांति से, शांत रहना है, अपने को डिस्टर्ब नहीं होने देना है, और उस समय भी हम भगवान की याद में हैं, अपनी स्थिति को बैलेंस करके चल रहे हैं, स्टेबल है, तो सक्सेस है। तो हर प्रॉब्लम का कहने का भाव ये है कि हम सबके पास सॉल्यूशन है। यू कांट चेंज द इवेंट्स बट यू कैन चेंज योर एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स चेंज करने हैं। इसकी नॉलेज आप सबको ब्रह्मा कुमारी में बहुत अच्छी मिल सकती है। इसको कहते हैं जीवन जीने की कला। जीवन तो सब जी रहे हैं, जीवन जीना कोई बड़ी बात है क्या? पशु पक्षी भी जीवन जी रहे हैं, जिसमें श्वास है, जीवन तो सब जी रहे हैं ना। पशु पक्षियों में भी श्वास है, पर जीवन जीना कला का रूप ले ले। एक बच्चा है, पेन लेकर के ऐसे ही पेपर पे लकीरें खींचनी शुरू कर देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पर एक चित्रकार जब पेंसिल उठाता है, ऐसा ऐसा बनाता है, इतना सुंदर रूप दे देता है चित्र का, उसको कहते हैं चित्रकला। एक कोई व्यक्ति ऐसे ही तबला हारमोनियम लेके बेसुर शुरू कर देता है, डम डम, और एक ऐसा जो ऐसे सुर निकाले जो कितना संगीत ना सुंदर निकल आए, कहते हैं संगीत कला। सर्कस में नट्स होते हैं ना, कैसे चलते हैं, और कहते हैं आज इंसान ने धरती पर चलना नहीं सीखा, चंद्रमा तक पहुंच गया, मछली की तरह तैरना भी सीख लिया, पर थप 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 करके धरती पर चलना नहीं आया। चलने की भी कला है, तो चलने की भी कला है, चित्रकला भी है, संगीत कला भी है। ऐसे जिंदगी जीना कला का रूप ले ले। तो अगर हम इस तरह से स्ट्रेस में आते रहते हैं बार बार, तो उसको जीवन जीना नहीं आता। सागर में नाव जा रही है, बैलेंस है, पानी आ गया अगर तो डूब जाएगी। संसार सागर में रहना है, रहना ही पड़ेगा, पर ऐसा बैलेंस्ड लाइफ हो जो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। तो ये प्रॉब्लम्स जो आती हैं, हमेशा हम इसको जिंदगी में ऐसे लें कि प्रॉब्लम्स हमें ऊंचा उठाने, हमें बड़ा बनाने आई हैं। किसी को तैरना सीखना है तो उसको गहरे पानी में उतरना पड़ेगा ना। हाई जंप सीखना है तो छलांग लगानी पड़ेगी। क्रिकेटर है सचिन तेंदुलकर, ऐसे नहीं बन गया, कई बॉल्स आई, उसने उसको एक्सेप्ट किया, तब विनर कहलाया, चौके छक्के मारे। तो हम तो कहते बॉल ही ना आए, प्रॉब्लम्स ही ना आए। प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको फेस करना पड़ेगा, चौका छक्का मारना पड़ेगा, तब विनर कहलाएंगे। तो ये जो भी जिंदगी में हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, इन प्रॉब्लम्स में कभी हमारे मन में ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि क्यों आई, कैसे आई, सारी दुनिया की मेरे सामने ही आनी है क्या? अरे तेरे सामने इसलिए आनी है, भगवान कहता है कि तेरे अंदर योग्यता है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। एक घर में देखो, माँ के 2 बच्चे होते हैं,
एक बच्चा बहुत कैपेबल है, एक बच्चा वीक है, तो माँ बाप एक को कैसा कोर्स कराते हैं, एक को कैसा, कहते हैं भाई ये इतना कैपेबल नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, इतनी इसके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये दूसरा ये मेडिकल कर सकता है या ये फलाना कोर्स कर सकता है, उसकी क्षमता उसकी योग्यता जानते हैं ना। तो हमारे सामने भी जो जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है ना, तो कोई कहते भगवान ने दे दी, भगवान देता नहीं है, पर चलो अच्छा दे भी दी, कहता है मेरे बच्चे मैं जानता हूं कि तू इसको सॉल्व कर सकता है, तेरे पास इसका सॉल्यूशन है, शोर मत मचा, चिल्ला मत, दुआइयां मत दे कि सारी मेरे पास आनी है, तेरे पास इसलिए आ रही है कि तेरे को ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहता है भगवान। तो उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, ऐसे सोचो हमेशा। और ऊपर वाला वो ईश्वरीय शक्ति वो मेरा मददगार है, वो मेरा साथी है। जिराफ माँ होती है ना, बच्चे को जन्म देते ही कहते हैं उसको ऐसे नहीं छोड़ देती है, उसको ठोकर मारने लगती है जब तक वो खड़ा नहीं हो जाता। अगर ऐसे ही छोड़ दे तो जंगल के पशु उसको खा जाएंगे। तो जिराफ माँ का बच्चे से प्यार नहीं है क्या? ठोकरें मार रही है तो प्यार नहीं है क्या? प्यार है ना, कि मालूम है ऐसे ही छोड़ दूंगी तो पशु खा जाएंगे इसको। हमें भी जिंदगी में जो ठोकरें हैं, जिसको हम कहते परीक्षाएं, कहते भगवान का प्यार नहीं है मेरे साथ, सारी मेरे को ही दे दी है। वो कहते तेरे से ज्यादा प्यार है, मैंने तेरे को ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। तो इसलिए ये जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं इनके सॉल्यूशन हैं हम सबके पास, ऐसा जिंदगी में मानो और इनके प्रति हमेशा पॉजिटिव अप्रोच हो। मैंने कहा ना आपको, बहुत लोग ऐसे हैं जो परिस्थितियां अनुकूल हैं फिर भी उनको कुछ ना कुछ नुक्स निकालना आता है और रोना आता है। उनके गिले शिकवे खत्म ही नहीं होते। उनके लिए आप सारी जिंदगी कुर्बान कर दो, धन सारा लगा दो, शक्तियां सारी लगा दो, उन्होंने फिर भी गिले शिकवे ही निकालने हैं। तुमने किया है तो क्या, सब माँ बाप करते हैं बच्चों के लिए। हाँ, और यहाँ कुछ नुक्स निकालेंगे। और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सामने प्रतिकूल परिस्थितियां हैं पर उसमें से भी वो पॉजिटिवली कुछ निकाल लेते हैं, उसको भी वो नेगेटिव रूप से नहीं लेते हैं और वो जिंदगी में सफल हो जाते हैं। तो सफलता की कुंजी है ये, कि कुछ भी जीवन में हमारे सामने आए उसको हम हमेशा उसमें कुछ कल्याण लें, कुछ उसमें से अच्छा ढूंढ निकालें, तो जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये कुदरत का नियम है कि जैसा सोचोगे वैसा होगा। अगर मान लो प्रॉब्लम है और जेन्युइनली प्रॉब्लम है पर आप उसमें पॉजिटिव सोचो, व्यक्ति सामने वाला नेगेटिव है फिर भी उसके लिए पॉजिटिव सोचो, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इतना शक्ति है हमारे संकल्पों में। कोई कहते हैं मुझे पता है, आपको नहीं पता, मेरी परख शक्ति बड़ी अच्छी है, मैं तो बहुत जल्दी बंदे को परख लेता हूँ, ये अच्छा है या नहीं है, ये व्यक्ति फ्रॉड है कैसा है, या ये मेरे लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, थोड़ा उससे बचा के रखें अपने को, पर जो उसके नेगेटिव थॉट्स हैं उसको मैं चेंज कर सकती हूँ अपनी पॉजिटिविटी से। नेगेटिव सर्कमस्टांसेस को भी मैं पॉजिटिव में चेंज कर सकती हूँ अपने पॉजिटिव थॉट्स से। तो यही जिंदगी खुशियों का घर बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि खुशी या दुख, खुशी या तनाव, ये और कुछ भी नहीं है, सब ये यहाँ पर हमारी सोच पर डिपेंड करता है। खुशी भी हमारी सोच पर है और टेंशन भी हमारी सोच पर है। मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को अपनी जिंदगी कैसी बनानी है। तनाव से भर के अपने को रखना है, बीमारियों का घर अपने शरीर को बनाना है, दूसरों से सारे रिलेशन खराब करके मुझे रहना है, तो वो भी मेरे ऊपर है। और अगर खुशी का अनुभव करना है, खुशी का दीपक जगा के रखना है, वो भी मेरी सोच पर है। सारा खेल सोच का है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना है जिंदगी में, हमेशा। तो सब कुछ पॉजिटिव 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 होता जाएगा। बहुत बहुत सारे फायदे हैं पॉजिटिव थिंकिंग के। तो कायर नहीं बनना, कमजोर नहीं बनना। कुश्ती वाला भी कुश्ती के मैदान में जाता, पहले छोटी छोटी कुश्तियां लड़ता है, पछाड़ता है सामने वाले को, फिर बड़ा पहलवान बनता है। जिंदगी के छोटे छोटे टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। पहाड़ को राई, राई से रुई करना भी हमारे हाथ में है,
और रुई जैसी बात को पहाड़ बनाना वो भी हमारे हाथ में है ना। तो इसलिए जो लोग प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते हैं वो टेंशन में रहते हैं, और जो ये सोचते हैं प्रॉब्लम एक चैलेंज है, इसको एक्सेप्ट करना है और मुझे आगे बढ़ना है, वो आगे बढ़ जाते हैं। आप संसार में भी देख लो, जो लोग भी दुनिया में भी बड़े हैं, महान हुए हैं, चाहे धार्मिक क्षेत्र में, चाहे राजनीति में, किसी में भी, दयानंद, गौतम बुद्ध, विवेकानंद, इधर गांधी जी देख लो, अब्दुल कलाम देख लो, कोई भी, किसी की भी बायोग्राफी पढ़ लो, अब्राहम लिंकन, किसी की लाइफ ऐसी नहीं होगी जिसमें प्रॉब्लम्स ना आई हो, किसी की भी नहीं होगी। कोई एक भी बता दो जिसकी हो, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो प्रॉब्लम्स को पास किए बिना ही बड़ा महान कहला गया हो और लोगों के सामने एक सम्मान का दर्जा उसको प्राप्त हो गया हो। बहुत कुछ फेस करने के बाद सारी दुनिया ने उनको एक्सेप्ट किया। तो प्रॉब्लम्स ये हमारी लाइफ के टेस्ट हैं, इन टेस्ट में हमें पास होना है, ऐसा मान के हम आगे बढ़ते चले जाएं। और एक बात जो अभी मुझे ध्यान में आ रही है वो ये कि हम जो बहुत टेंशन में आ जाते हैं उसका एक कारण हम बीती को बहुत याद करते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं, पर पास्ट में बहुत रहते हैं, प्रेजेंट में होते हुए होता है ना। एक बार हम किसी गांव में गए तो वहां पर एक माता जी थी, पोते दोते खेल रहे हैं, घर सुख सुविधाओं के साधनों से भरा पड़ा है, बहुत पैसा, बहुत। देखते ही उसने रोना शुरू कर दिया बहनों को। कहा रो क्यों रहे हो? तो कहा कि आपको देखते ही मुझे ना अभी याद आ गया, 20 साल पहले मेरे पति ने यहीं पर ना शरीर छोड़ा था, हार्ट फेल हो गया था, शरीर छोड़ गया था। वो मुझे दृश्य बार बार जब भी याद आता है तो रोना आता है बहुत। तो वर्तमान सुख सुविधाओं से भरा हुआ है, साधनों से, धन दौलत से, पर व्यक्ति तनाव में क्यों है? क्योंकि पास्ट का चिंतन चल रहा है। पास्ट, भगवान हमें कहते हैं पास्ट इज पास्ट, जो हो गया सो हो गया, बीती को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप। तो इस ईश्वरीय ज्ञान में आकर के हमें ये समझ में आ गया, पास्ट हम भी याद करते हैं, पर समझ आ जाता है कौन सा पास्ट याद करना है और कौन सा पास्ट याद नहीं करना। ऐसा पास्ट जिसको याद करने से हमें दुख का अनुभव होता है, आंसुओं की झड़ी लगती है, उसको नहीं याद करना। ऐसा पास्ट जिसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे जिंदगी के अनुभव, जिन्होंने हमें सिखाया, हमें आगे बढ़ाया, जिनसे हमें प्रेरणाएं मिलती हैं, उस पास्ट को हम स्मृति में लेकर के आए तो उससे हम एम्पावर्ड फील करेंगे अपने को। कोई बोरिंग मूवी देखकर आए आप 3 घंटे की, बहुत बोरिंग, आपने जैसे कैसे टाइम पास किया, और वहां से आने के बाद अगर मैं आपको कहूं चलो दोबारा चले वो शो देखने, आपको ना बाबा ना, पहले 3 घंटे बड़ी मुश्किल से बिताए थे, बड़ी बोरिंग मूवी थी। तो जिंदगी के ये सीन जो एक बड़ी बोरिंग सी मूवी थी जो निकल गए, उसको हम अपनी बुद्धि की स्क्रीन पर बार बार खोल खोल के वो दृश्य क्यों देखते रहते हैं? हाँ, वो तो बड़े बोरिंग थे। तो बार बार उनको बुद्धि की स्क्रीन पर खोल खोल के देखना ये बुद्धिमान की निशानी थोड़ी है, नहीं। तो पास्ट इज पास्ट, हमें यहां पर शिव बाबा ने, परमात्मा ने ये सिखाया है। एक चैप्टर क्लोज हुआ, नया लेसन, नया अध्याय शुरू हो गया, जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो गया। अभी प्रेजेंट को हम खराब क्यों कर रहे हैं पास्ट को याद करके? भूतकाल है ना, उस भूत को चिपका के रखते हैं। भूत तो दुख देते हैं मनुष्य को बहुत। भूतकाल जो हो गया सो हो गया। हाँ, भूतकाल से हम लेसन लेके, उससे अनुभव लेकर के अपने वर्तमान को अच्छा बना सकते हैं। भाई मान लो कोई व्यक्ति ट्रेन में जाता है और ट्रेन में चढ़ने के बाद उसने अपना ओरिजिनल आईडी नहीं लिया और टिकट चेकर ने उसको कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, वो मान नहीं रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। आखिर वो कहता है ठीक है भाई, आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, आगे से ये कॉपी नहीं चलेगी, हाँ फोटो कॉपी नहीं चलेगी, अगली बार से आपको ओरिजिनल लेके अपना साथ चलना होगा। काफी कहा सुनी के बाद अब वो पास्ट हो गया। उस पास्ट से मैंने क्या सीख ली?
आगे के लिए उसका तंत्र निचोड़ क्या कि मैं अपना ओरिजिनल आईडी लेकर के अब हमेशा ट्रेवल करूं। और जो व्यक्ति ना समझ होगा वो क्या करेगा, सारी घटना बुद्धि में बार बार वो दृश्य खोल खोल के देखता रहेगा। उसने ये बोला था, मैंने ये बोला था, उसने ये बोला था, मैंने ये बोला था, उसने मेरी इंसल्ट की थी, फिर मैंने ये जवाब दिया था, फिर मैंने ये। कितनी वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो ऐसे पास्ट की घटनाएं जो भी हमारी जिंदगी में हुई हैं उनसे हम निचोड़, उसका तंत्र, सार, एसेंस ले लें और अनुभवी बन करके जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। इसलिए बड़े बुजुर्ग हमारे ये कहते हैं, हमने धूप में बाल सफेद नहीं किए। तो बुद्धिमान की निशानी क्या है कि निचोड़ लिया, अनुभव लिया, सीखा और आगे बढ़ा। और ना समझ की निशानी क्या है, बार बार सारी नेगेटिव उस दृश्य को बुद्धि में घुमाते रहना। तो ये भी बहुत आज लोगों की जिंदगी में तनाव का कारण है, बहुत बड़ा, कि वर्तमान का वो सुख नहीं ले पा रहे, वर्तमान को वो एंटरटेन नहीं कर पा रहे, वर्तमान में होते हुए भी वो पास्ट में जी रहे हैं। तो बीती को कैसे बीती करना है और आगे की शुद्ध कैसे लेनी है, वो हमें यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसमें सीखने को मिलता है। तो कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे टिप्स जो हमको यहाँ पर आकर के सीखने को मिले, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, सिर्फ थ्योरी नहीं है। यहाँ पर प्रैक्टिकल क्या हमारी लाइफ होनी चाहिए, कैसा जीवन हमें जीना चाहिए, हमारी दिनचर्या, हमारा व्यवहार, हमारे संबंध, हमारा खान पान, हमारे जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स, कैसे उन सबको हमने फेस करना है, उसकी सारी नॉलेज, हाँ, व्यवहारिक ज्ञान हमको यहाँ पर मिला है। तो उसके लिए आप सबको भी निमंत्रण देने आए हैं कि आप भी आओ, और जो यहाँ पर 7 दिन का ये कोर्स कराया जाता है, इस कोर्स को आप सब एक बार लें, इसको सुने, और 7 दिन में ही आपको अनुभव होने लग जाएगा अपनी जिंदगी में परिवर्तन का। और हम तो कहते हैं सच्चे ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण ही यही है, वो ज्ञान जो जिंदगी बदल दे, जीवन का परिवर्तन। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा सच्चे ज्ञान का। आज लोग भक्ति पूजा पाठ करते, ठीक है, करते हैं, थोड़ी शांति मिलती है, परंतु संस्कार तो काफी हद तक वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि नॉलेज नहीं मिल रही, विचारों को चेंज करना नहीं आ रहा, बोल को बदलना नहीं आ रहा, संस्कार स्वभाव में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ पा रहा। उसके लिए नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज हमें यहाँ पर मिलती है। और 7 दिन के कोर्स के बाद आपको अच्छा लगे, आप उसको कंटिन्यू करें, तो फिर अपने मन का सौदा है। पर ऐसी अच्छी अच्छी बातें सच में, जिससे जीवन एक खिले हुए फूल की तरह हमारा हो जाए, और क्या चाहिए। तो उसके लिए आप सब आ सकते हैं आश्रम में और कोर्स कर सकते हैं। बाकी हम कल भी यहाँ पर कोर्स के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जहाँ हमारा आश्रम में शाम को 7 बजे से, और 7 दिन का ये कोर्स होगा। तो उसके लिए आप सब आमंत्रित हैं, बहुत खुशी से आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं। आप सब आओ, और उसमें हम सब ज्ञान की लेन देन भी करेंगे, और साथ में मेडिटेशन भी सीखेंगे, और मेडिटेशन का एक्सपीरियंस भी करेंगे। आप लोग भले घरों में, हो सकता है कोई कोई शिवानी बहन को सुनते होंगे, या पीस ऑफ माइंड पर और प्रोग्राम्स आप देखते होंगे टीवी पर एक ऐसे स्थान पर जाकर के ज्ञान सुनना, जिस स्थान का वायुमंडल पवित्रता से भरपूर है, जहाँ सारी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, और जहाँ मेडिटेशन रूम है, वहाँ बैठकर अगर आप अभ्यास करें, उससे आपको जल्दी लाभ होगा। घर में आप करेंगे, कभी डोरबेल बज रही है, कभी मोबाइल बज रहा है, कभी टीवी कोई बच्चा चला रहा है, कभी आवाज़ हो रही है, कभी गेस्ट आ रहे हैं, और वो ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा निकलती है ना प्रकृति के तत्वों से भी। तो एक ऐसा स्थान है ये परमात्मा के सेंटर्स, जहाँ पर सारे योगी जन रहते हैं, शुद्ध खान पान खाने वाले, सेलिबेसी फॉलो करने वाले, रेगुलर मेडिटेशन करने वाले। तो आप उस स्थान पर आएंगे तो वो स्थान भी आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी ज़िंदगी को बदलने में। और कुछ ऐसे लोग जिन्होंने वैल्यूज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, वो भी तो चाहिए ना एग्जाम्पल के रूप में सामने। आज कहते हैं घर गृहस्थ में रह करके
इन वैल्यूज़ को हम कैसे अपने जीवन में लेके आए? हाँ, मधुरता, नम्रता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, परोपकार, दया, स्वच्छता। तो लोग कहते हैं तो किताबी बातें हैं भाई, पर एक ऐसे लोग मिल जाएं आपको जिन्होंने वास्तव में ज्ञान को जीवन में उतारा हुआ है, तो उससे भी कितनी इंस्पिरेशन मिलेगी। कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। भाषण तो दुनिया में बहुत हो रहे हैं, पर ऐसे इंसान जो सिर्फ भाषण नहीं कर रहे, वो जो भाषण कर रहे हैं वो भाषण पहले उनके जीवन में है प्रैक्टिकली खुद, तो उससे भी संग का रंग लगता है ना मनुष्य को जल्दी। हाँ, जैसा संग वैसा रंग, तो उसका भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। ओम शांति।